हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ अकाउंट। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन जिसने पूरी वीडियो बिना स्किप करे देख लिया तो अकाउंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम उसकी खत्म हो जाएगी। बेसिक्स की जो प्रॉब्लम है, और ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कोई इसमें मिस्टेक होती है तो उसे इग्नोर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, दुकान खोलता है तो पहले क्या करता है, सामान परचेज करता है। फिर सामान क्या करता है, सेल करता है। तो जो सामान परचेज करता है, वो दो तरीके से परचेज करता है, एक तो कैश में, एक क्रेडिट पे। जब छोटा दुकानदार सामान खरीदता है तो एक तो पैसे तुरंत दे देता है, और एक कहता है माल बेचूंगा तब पैसे दूंगा। तो दो तरीके से परचेज करता है दुकान वाला, एक कैश में और एक किसमें, क्रेडिट में। सिमिलरली सेल भी दो तरीके से करता है, एक कैश में और क्रेडिट पे। जो सेल करता है वो भी दो तरीके से करता है, कैश में और क्रेडिट में। जैसे गली में मेरे दुकान वाला है, मेरे को जानता है तो मुझे बिना पैसे लिए दे देगा, और रजिस्टर में लिख लेगा भाई उधार में, लेकिन मेरा नाम लिख लेगा। लेकिन तुम्हें जानता नहीं है, वो तुमसे क्या लेगा, वो पैसे लेगा। भाई मेरी गली में कोने पे दुकान वाला है, मुझे तो उधार दे देगा, लेकिन तुम्हें उधार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जानता नहीं है। पैसे लेके भग गए तो सामान खा के। तो परचेज दो तरीके से होता है, कैश में, सेल में। सॉरी, परचेज दो तरीके से होता है, कैश में और क्रेडिट में। और सेल भी दो तरीके से होता है, कैश में और क्रेडिट में। फिर दुकान वाला क्या करता है, दुकान वाला क्या करेगा, रजिस्टर रखेगा। रजिस्टर में लिखता रहेगा मुझे किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। उससे वो निकालता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ऐसा छोटा दुकानदार करता है, ऐसा छोटा दुकानदार करता है। लेकिन क्या हमें छोटे दुकानदार का हिसाब किताब करना है? नहीं, हमें बड़ी बड़ी कंपनी का हिसाब किताब करना है। हमें छोटे दुकानदार का हिसाब किताब नहीं करना। छोटा दुकानदार खुद ही कर लेता भाई। किसी ठेली वाले को देखा किसी को अकाउंटेंट रखने के लिए कि मेरा हिसाब किताब करो, वो खुद ही कर लेता भाई। 1000 रुपए का केला खरीदा, 1500 का बेच दिया, 500 का प्रॉफिट हो गया। तो छोटे दुकानदार का हिसाब हमें नहीं करना है, हमें बड़ी बड़ी कंपनी का हिसाब किताब करना है। ये छोटी सी समझाई, समझ में आई क्या? परचेज का मतलब खरीदना, सेल का मतलब इतना। परचेज दो तरीके से होता है, कैश एंड क्रेडिट में। सेल भी दो तरीके से होता है, कैश एंड क्रेडिट में। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं। तुम एक होटल खोलने जा रहे हो, एज्यूम करो एक होटल खोलने जा रहे हो तुम। होटल के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए। होटल के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 10 लाख। एक होटल खोलने जा रहे हो, होटल के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए। तुमने ऐसा एज्यूम किया, तुम्हारे घर पे पड़े हैं 5 लाख रुपए, तुम्हारे घर पे पड़े हैं 5 लाख। तो जो पैसा तुम घर से लेके आओगे बिजनेस में, होटल का बिजनेस खोलने जा रहे हो, जो पैसे तुम घर पे लेके आओ, घर से लेके आओगे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो ध्यान रखना, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसे जो हम घर से लेके आते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं उसे। ठीक है, अब हमें 10 लाख रुपए चाहिए थे होटल के लिए, 5 लाख तो तुम घर से ले आए भाई। अब कितने पैसे की और जरूरत है? 5 लाख की और जरूरत है। तुम दौड़ते हुए पहुंच गए बैंक, और बैंक से तुमने 3 लाख का लोन ले लिया। बैंक से तुमने 3 लाख का लोन ले लिया, तो 5 और 3 कितने हो गए तुम्हारे पास? 8 लाख हो गए भाई। 8 लाख हो गए। चाहिए कितने रुपए थे टोटल बिजनेस खोलने के लिए, होटल खोलने के लिए? 10 लाख रुपए चाहिए थे। 10 लाख में से 5 घर से लाए, उसे कैपिटल बोलेंगे। 3 लाख का लोन ले लिया और बैंक लोन हो गया। अब 2 लाख रुपए और चाहिए तुम्हें। अब तुम्हारे पैसे हैं नहीं। अब तुम्हें इसमें होटल में छोटा मोटा होटल नहीं खोल रहे हो, हाई फाई होटल खोल रहे हो। गर्मी बहुत है, एसी लगाओगे, कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के लिए क्या लगाओगे? फ्रिज लगाओगे। इसके अंदर एसी लगाओगे, फ्रिज लगाओगे, ये सब चीजें लगाओगे नहीं लगाओगे? अगर पैसा आएगा तो तुम एसी खरीदोगे, फ्रिज खरीदोगे। तो तुमने क्या दिमाग लगाया? तुम्हारा कोई रिलेटिव है जो सब बेचता है, क्या बेचता है? एसी बेचता है, फर्नीचर बेचता है। तुमने क्या किया? उससे उधार में सामान खरीद लिया। और जब उधार में खरीद लिया 2 लाख का, तो जब उधार में खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्या बोलते हैं उसे? क्रेडिट। और जिससे उधार में खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। जिससे उधार में खरीदते हैं, जैसे मैंने मानो तुमसे उधार में सामान खरीदा तो तुम्हें पैसे दूंगा, तो जिस पर्सन को पैसे देने हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। हो गए 10 लाख, नहीं हो गए? 5 लाख खुद घर से लगाया, उसे कैपिटल बोलोगे। 3 लाख का बैंक से लोन लिया, 2 लाख का एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा अपने रिलेटिव से, पैसा हमें देना है। तो जिस पर्सन को, अपने रिलेटिव को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। हो गए थे 10 लाख। 10 लाख का जुगाड़ हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब 10 लाख का जुगाड़ होगा तुम्हारे पास, तो क्या लोगे? पहले लैंड लोगे। कहोगे सर लैंड 10,000 में, 10 लाख में तो आता ही नहीं है। अरे भैया मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, 10 लाख में तो कुछ नहीं होता आजकल। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, टेंशन मतलब। लैंड लिया हमने, उससे बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग मतलब होटल बनाया,
मशीन लगाया, फर्नीचर लगाया। अभी फर्नीचर नहीं लगाओगे, कहाँ बैठेंगे लोग? भाई आएंगे तुम्हारे होटल में, रेस्टोरेंट में, तो कहाँ बैठेंगे? ये सब लगाओगे। फर्नीचर लगाया। तुमने एज्यूम किया था कि 10 लाख रुपए लगेंगे, तुमने एज्यूम किया था कितने पैसे लगेंगे? 10 लाख। पर कोई जरूरी फिक्स है 10 लाख लगे? हो सकता है कुछ पैसे और लग जाए, हो सकता है कुछ पैसे बच जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैश। कैश का मतलब जो तुम्हारे बिजनेस में पैसे पड़े हुए हैं। भाई रास्ते में जा रहे हो अंधेरे में, बंदे ने आके चक्कू लगा दिया, निकाल कितना कैश पड़ा है। सुनना है कैश क्या होता है? कैश का मतलब जो तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए हैं, और अगर पैसे तुमने बैंक में जमा कर दिए बिजनेस के तो उसे बैंक बोलेंगे। बैंक का मतलब बैंक में पैसा है, कैश का मतलब तुम्हारे पास पैसा है। आगे चल के इसे कैश इन हैंड बोल सकते हैं, इसे कैश एट बैंक बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक जिसको हम गुड्स भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। स्टॉक का मतलब जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, खरीदने बेचने का, उसको अकाउंट की लैंग्वेज में स्टॉक बोलते हैं। जैसे मानो मेरा बाइक का शोरूम है, फॉर एज्यूम करो बाइक का शोरूम है, तो बाइक मैं खरीदता हूँ, बेचता हूँ, तो आम पब्लिक के लिए तो बाइक है, लेकिन मेरा जो अकाउंट का हिसाब किताब कर रहा है उसको बाइक नहीं लिखेगा, उसको स्टॉक लिखेगा, या क्या लिखेगा? गुड्स मानेगा। अरे अमेजोन पे जाओ भाई, अभी अमेजोन पे आके देखना, चेक करना, खरीदना मत, चेक कर लेना, उसमें लिखा रहता है इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। सुना नहीं है तुम्हें? आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक मतलब माल है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टॉक समझ में आ गया। अब तूने होटल खोला है, तुम्हारा कोई फ्रेंड भी आ गया होटल में, कह रहा भाई मुझे डोसा खिला दो, डोसा, कल पैसे दूंगा। तेरा फ्रेंड है वो, भाई तो खिलाना ही पड़ेगा उधार, तो तूने उधर उधार खिला दिया। अब कल तेरे को उससे क्या लेना है? पैसे लेने। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। जिसको यहाँ लिखा है हमने क्रेडिट सेल, जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं उस पर्सन को डेटर बोलते हैं। डेटर का मतलब पैसा हमें क्या करना है? लेना है जिससे। क्रेडिटर का मतलब पैसा हमें क्या करना है? देना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर और क्रेडिटर। डेटर का मतलब जिस पर्सन से हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर का मतलब जिस पर्सन को पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे परचेज किया, तो मुझे पैसे देने हैं तुम्हें, तो तुम्हें देने हैं तो मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिटर बोलूंगा। तुमने मुझे सेल किया है, क्रेडिट सेल, तुमने मुझे सेल किया है, तुम मुझे क्या बोलोगे? डेटर, क्योंकि तुम्हें मुझसे पैसे लेने हैं। तो क्लियर है? जिस पर्सन से पैसे लेने होते, लेना है तो डेटर, जिस पर्सन को पैसा देना है तो क्रेडिटर। तो क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्रेडिटर, और जिससे सेल करते हैं तो डेटर। हो गई यहां तक बात समझ आई? यहां तक क्लियर है बात? अच्छा जी। इन सब चीजों को हम बोलते हैं असेट्स। क्या बोलते हैं भाई? असेट्स। असेट्स का मतलब बिजनेस की कोई भी ऐसी चीज जिसको तुम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सको और जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो असेट्स है। बात खत्म, बस। भाई असेट्स तो 50 नाम है, तो याद करोगे, रटोगे? रटने की जरूरत है, कंसेप्ट समझो। बिजनेस की कोई भी ऐसी चीज जिसको तुम फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, जो तुम्हें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो सारी एसेट्स है। देखो इधर, लैंड बेचोगे पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्डिंग बेचोगे पैसा आएगा, मशीन बेचोगे पैसा आएगा, फर्नीचर पैसा आएगा, कैश तो पैसा ही है। बैंक से पैसा निकालो, माल बेचोगे तो पैसा आएगा, डेटर से पैसा लेना है, तो ये फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकते हैं। वो सारी चीजें हमारी क्या है? असेट्स हैं। असेट्स कोई हुआ नहीं है। असेट्स का मतलब प्रॉपर्टी। तुम बोलते नहीं हो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी। ऐसी बिजनेस की भी प्रॉपर्टी होती, संपत्ति होती है, तो उसको हम असेट्स बोलते हैं। भाई ये स्मार्ट बोर्ड लगा है, ये एसी लगा है, ये चेयर्स पड़ी हुई है, तो ये भी कोचिंग की क्या है? बिजनेस की क्या है? ये असेट्स है। तो जिसको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें असेट्स हैं। तो असेट्स की बात क्लियर है? डाउट होगा कोई तो मुझे कमेंट करना, कुछ भी डाउट हो, ठीक है? असेट्स हो गया। अब आ जाओ इधर, ये पैसे मुझे देने हैं, और जब पैसे देना है, जो पैसे हमें देने होते हैं, हिंदी में लिख रहा हूं भाई इधर, देना है और देना होता है, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। जो देना होता है उसे क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटीज। तो असेट्स जिसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस जो लेना है वो सारी एसेट्स है। ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि पैसे हमें क्या करने? पे करने हैं, देना है। सिरदर्दी है ये, सिरदर्दी। और ये सिरदर्दी नहीं है, ये अच्छी चीज है, ये भाई अच्छी चीज है।
तुम्हारे पास मोबाइल पड़ा, आईफोन है तुम्हारे पास, तो आईफोन है तो बुरी चीज है वो? अच्छी चीज है ना, उसको तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारे घर के बाहर BMW खड़ी है, तो ये बुरी चीज है? अच्छी चीज है ना वो, उसकी क्योंकि उसकी वैल्यू होती है, उसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो सारी चीजें सेट्स होती है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये बहुत बुरी चीज है, इसको देख के बंदे भगते हैं, कर्जा ले रखा है, मतलब जो देनदारी, जो पैसे में पे करने, जो हमें पैसे पे करने, और पे करने तो उसे क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटी। समझाता हूं, देखो क्रेडिटर बताओ पे करना है कि नहीं करना? अरे रिश्तेदार से खरीदा नहीं तुमने, एसी खरीदा, फर्नीचर खरीदा उधार में, तो ये पैसे देने की नहीं देने? बताओ, खुद बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊं, तुम बताओ, देने की नहीं देने? देना वर्ड लग गया, लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया था, देना है कि नहीं देना? देना है, तो क्या है? लायबिलिटी है। कहोगे सर मुझे तो समझ में आ गया कि ये लायबिलिटी है, देना है, ये भी लायबिलिटी है, देना है, पर ये क्यों लायबिलिटी है? तो मेरे पैसे मैंने घर से लगाए, हाँ यहां डाउट है, तो ये क्लियर करने जा रहा हूं मैं। अब ये क्लियर करने जा रहा हूं कि ये लायबिलिटी क्यों है। बाकी क्लियर है, समझ में आया? असेट्स फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जो इकोनॉमिक बेनिफिट दे, सारी असेट्स है। ये लायबिलिटी है सारी, जो पैसे में क्या करने, पे करने हैं, इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं है, इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं। यहाँ कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि पैसे तो तुमने घर से लगाए। कहोगे सर ये पैसे तो मैंने अपने घर से लगाए, ये क्यों दूंगा मैं? अब मैं समझाने जा रहा हूँ ये क्यों देना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना भाई? चलो ठीक है, तो अब मैं समझाने जा रहा हूं कि ये पैसे देने क्यों हैं, ये पैसे देने क्यों हैं। तीसरे चैप्टर में बता रखा है कि एक ओनर होता है और एक होता है बिजनेस। तीसरे चैप्टर में क्लियर कर रखा है, तुम्हारे टीएस ग्रेवाल की तीसरे चैप्टर में क्लियर कर रखा है कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ओनर सेपरेट है अपने बिजनेस से। बिजनेस किसी का बिजनेस था भाई? होटल का ना, होटल को अलग समझो, ओनर को अलग समझो, दोनों को मिलाओ मत। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। कहोगे सर ऐसा क्यों? चलो ठीक है, चलो बताओ तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बोलो। अच्छा जी पिज्जा पसंद है, अच्छा जी, तो पिज्जा पसंद है, मानो मानो तुम्हें पिज्जा पसंद है, ठीक है भाई, तो पिज्जा पसंद है। अब तुमने होटल खुद का खोला है, होटल में बैठे हो, वेटर को ऑर्डर दिया तुमने, अभी वेटर पिज्जा लेके आ, अब एक पिज्जा लेके आए वेटर, तुमने खा लिया, खा लिया, अब पैसे तो दोगे नहीं क्योंकि तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? मालिक। तो मालिक समझ रहे हो, तो ये तुम मालिक समझ रहे हो अपने आप को, तो इसलिए पैसे दोगे नहीं, होटल तुम्हारा है, ठीक है। फिर दोपहर में कोई दोस्त आया तुम्हारा, फिर तुमने ऑर्डर कर दिया पिज्जा, फिर खा लिया, पैसे तो देने नहीं है क्योंकि अपने आप को क्या समझ रहे हो? मालिक समझ रहे हो होटल का। अच्छा जी, रात को मम्मी का फोन आया, रात को मम्मी का फोन आया, खाना वाना भिजवाऊं? अरे मम्मी खाना कौन खा रहा है यहाँ, रोटी दाल चावल ये कौन खाएगा? फिर पिज्जा खा लिया तुमने, ऐसे ऐसे करके 4-5 पिज्जा खा गया। अब उससे क्या होगा? पिज्जा खा लिया, जब हिसाब किताब करने बैठे हो, यार 3,000 रुपए का माल बिका है, मेरे जेब में तो 2,500 है, ये 500 रुपए कहाँ चले गए? मेरे जेब में तो 2,500 है, ये 500 रुपए कहाँ चले गए? माल तो 3,000 का बिका है लेकिन मेरे जेब में तो 2,500 है, ये 500 रुपए कहाँ गए? अरे भाई जो खुद खा जाओगे उसका हिसाब ही नहीं करोगे तो प्रॉफिट क्या आएगा? गलत आएगा। खुद खा जाओगे उसका हिसाब ही नहीं करोगे क्योंकि अपने आप को क्या समझ रहे हो तुम? मालिक समझ रहे हो, तो प्रॉफिट क्या आएगा? गलत आएगा। तो प्रॉफिट सही कब आएगा? जब अपने आप को क्या मानोगे? बिजनेस। हिसाब ऐसे होगा, मालिक को 3,000 रुपए मिलने चाहिए, मालिक खुद खा गया 500 का, तो मालिक को कितने रुपए मिलेंगे? 2,500। खुद खा जाओगे उसका भी हिसाब होगा, फ्री में नहीं आ रहा है, दूसरी दुकान से खाते तो क्या देना पड़ता? पैसे। खुद खा जाओगे उसका हिसाब होगा, खुद खा जाओगे उसका हिसाब होगा। कैसे हिसाब होगा? जब अपने आप को क्या मानोगे? बिजनेस। अपने दिमाग में बिजनेस समझोगे अपने आप को, मालिक न समझना, मालिक को दूसरा बंदा समझ लेना है। अब ये ध्यान रखो, जब भी तुम अकाउंट्स का क्वेश्चन करोगे, चाहे 11, 12, बीकॉम, सीए, कुछ भी, अपने आप को जब भी तुम पेन उठा लिया, क्वेश्चन स्टार्ट किया, अपने आप को बिजनेस समझना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। ओनर को अलग समझना है कि ओनर से हमने पैसे लिए देने, ओनर को सेपरेट समझना है बिजनेस से, ठीक है भाई? तो क्लियर है यहां तक? समझना है तो अपने आप को बिजनेस मानना, ओनर नहीं मानना है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ फिर से पिछले टॉपिक में आ जाते हैं। अब देखो इधर, ये जो असेट्स होती है, ये जो असेट्स होती है, ये होती है बिजनेस की। जो ये असेट्स होती है ये होती है बिजनेस की। बिजनेस कौन? होटल। ये जो असेट्स होती है बिजनेस की होती है। अगर मैं बिजनेस बंद करता हूं, अगर मैं बिजनेस
बंद करता हूं तो सारी एसेट्स बेचूंगा। मैं क्या हूं? बिजनेस हूं, ओनर अलग बंदा है, सारी एसेट्स को बेच दूंगा। कट 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 कट। पैसे आ जाएंगे, कितने पैसे आ जाएंगे? 10 लाख। 10 लाख रुपए आ जाएंगे। बताओ मालिक से कितने पैसे लिए थे? मालिक से कितने पैसे लिए थे मैंने? 5 लाख। मालिक को दे दूंगा 5 लाख, मालिक को दे दूंगा 5 लाख, 3 लाख बैंक को दे दूंगा, 2 लाख रिश्तेदार को दे दूंगा। हिसाब क्या हो गया? बराबर। हिसाब बराबर हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए अपने आप को बिजनेस मानते हैं, ओनर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में कुछ भी ले लिया तो तुम्हारी कैपिटल में से कम हो जाएगी। तो बात समझ में आई? मुझे ये पैसे भी देने, ये पैसे भी देने और ये भी देने। ये किसको देने? मालिक को, क्योंकि मैंने मालिक से लिया है, मैं बिजनेस हूं। रियल में हम मालिक ही हैं, लेकिन अपने आप को समझ, दिमाग में क्या रखना है? बिजनेस समझना है, मालिक को अलग समझना है। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, मैं बेचूंगा सारी एसेट्स, 5 लाख मालिक को दे दूंगा, 5 लाख मालिक के जेब में डाल दूंगा, 3 लाख बैंक और 2 लाख उधार जिससे लिया रिलेटिव को उसको दे दूंगा। हिसाब क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहां तक बात क्लियर रही? असेट्स पता लग गई, लायबिलिटी पता लग गई। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 असेट्स। असेट्स के एग्जांपल पहले समझा चुका हूं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कैश, बैंक स्टॉक। और डेटर को मत भूलना। डेटर से क्या करना है? पैसा लेना है। भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो असेट्स होती है जिसको तुम फ्यूचर में किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मनी में। वो सारी चीजें असेट्स हैं जिसको तुम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट, और जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। असेट्स का मतलब समझ में आया? पहले भी समझा चुका हूँ। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? जब होटल खोलोगे तो वेटर को क्या दोगे भाई? सैलरी। रेंट दोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन देगा? टेलीफोन का बिल कौन देगा? अच्छा जी, तो सैलरी पेड करोगे, क्या वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। रेंट पे करते क्या वापस मिलता है? नहीं मिलता। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन का बिल पे करते हो तो क्या वापस मिलता है? तो एक्सपेंसेस वो हैं जो पैसे गए अब नहीं आने। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक्सपेंसेस वो चीज है जो पैसे चले गए अब वापस नहीं आएंगे, तब है ये एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस वो चीज है जो पैसे चले गए वापस नहीं आएंगे। क्लियर? हाँ, अगर पैसे चले गए बाद में वापस आएंगे तो एक्सपेंसिव नहीं है, क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? असेट्स, क्योंकि बाद में आएगा तो किस में बदल जाएगा? कैश में। इकोनॉमिक बेनिफिट देगा फ्यूचर में। नंबर 2। नंबर 3 कैपिटल। कैपिटल वो होता है जो मुझे ओनर को देना है, क्योंकि मैं क्या हूँ? बिजनेस। ओनर से लिया था, ओनर को देना है, उसे कैपिटल बोलते हैं। हाँ, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है, लॉस होता है तो कैपिटल में क्या हो जाता है? माइनस। और ड्राइंग भूल गए भाई? ड्राइंग, पिज्जा खा गए थे। तो जिस तरीके से जब ओनर बिजनेस में कुछ पैसे लेके आता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं, ऐसी ओनर बिजनेस में से कुछ लेके जाता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं पर्सनल यूज के लिए। और ड्राइंग कैपिटल में से क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। बात क्लियर है? तो एसेट समझ में आ गई, एक्सपेंसेस समझ में आ गई, कैपिटल समझ में आ गई। अब बात करते हैं लायबिलिटी, जो कि पहले ही समझा चुका हूं। जो हमें पैसे पे करने हैं, जो पैसे देने हैं, वो लायबिलिटी हो गई। बात खत्म। अब आई बारी रेवेन्यू सेल। सेल जब करोगे, डोसा बेचोगे, बर्गर बेचोगे, चाउमीन बेचोगे, पिज्जा तो बेचोगे नहीं, खुद ही खा जाओगे पिज्जा तो जब सेल करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? रोकड़ा पैसा आएगा। और वो पैसा क्या पे करना है किसी और को? नहीं। तो पैसा आ गया और दोबारा मुझे किसी को पे नहीं करना है, पैसा आ गया और वापस पे नहीं करना है, तब होगी रेवेन्यू, इनकम। और अगर पैसा आ गया बाद में देना है, देना वर्ड लग गया, तो इनकम नहीं हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया तो नाचूंगा, खुश होऊंगा ना, बैंक से लोन लिया मैं, इनकम हो गई, इनकम हो गई। भैया बैंक से लोन लिया, बाद में पे करना है वापस, तो पे करना है, देना है, तो फिर इसका मतलब लायबिलिटी हो गई। इनकम कब होगी? जब पैसे आ जाएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम्हारा होटल बुक कराएंगे, उसमें हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, किटी पार्टी करेंगे और अपने बच्चों की शादी करेंगे उस होटल में, तुम्हारे जो होटल तुमने बनाया है, तो उसमें पैसे आएंगे और वो पैसे देने नहीं है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है? असेट्स, असेट्स जिसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जो इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो सारा एसेट्स है। एक्सपेंसेस, पैसे चले गए वापस नहीं आएंगे। कैपिटल, मालिक को दे देने, ओनर को देने, क्योंकि हम बिजनेस हैं। लायबिलिटी, जो पे करने हैं। और रेवेन्यू, जो बिजनेस को पैसे मिल गए, देने नहीं है। कुल मिला के ये दोनों ही लायबिलिटी है, ध्यान रखना। ये इंटरनल लायबिलिटी है और ये कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है।
ये इंटरनल लायबिलिटी है और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कुल मिलाकर दोनों, ये मालिक को देना है, ये बाहर वाले को देना है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। और ये पांचों चीज ही मेन है, ये पांचों चीज अगर क्लियर हो गई तो काफी कुछ क्लियर हो गया समझो अकाउंट्स में। अकाउंट्स की पूरी बुक, चाहे 11 12 बीकॉम कोई भी बुक उठाओ, कोई भी एक वर्ड निकालोगे, इन पांचों में से एक होगा, कोई भी एक पांचों में से चूज करना होगा। चलो और एग्जांपल से समझाता हूँ ये पांचों चीज के डिटेल में। अच्छा एक चीज याद है, अगर असेट्स, मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल तो खरीदते हो तुम्हारे पास आ जाता है, उसको बाद में बेच सकते हो। लेकिन अगर तुम पानी पी लेते हो, बोतल 20 रुपए की बोतल ही बिसलेरी की, पानी पी गए, तो क्या उसे दोबारा बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, तो एक्सपेंसिव हो गया वो, क्योंकि पैसे चलेगा वापस नहीं आ सकते। कई बंदों का होता है, उसे भी खर्चा क्यों नहीं मान रहे? कंप्यूटर हम खरीदते हैं, कंप्यूटर को एक्सपेंसेस क्यों नहीं मान रहे? कंप्यूटर को एक्सपेंसेस इसलिए नहीं मानेंगे, कंप्यूटर आ गया हमारे पास, उसको बाद में हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। लेकिन तुम फ्रूट्स खा गए, पानी पी गए खरीद के, तो उसको क्या दोबारा बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो ना, तो इसलिए एक्सपेंसिव। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। बताओ, जूस पीना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है? अच्छा जी, आइसक्रीम खाना पसंद है, जूस भी पी लिया करो भाई, आइसक्रीम ही खाते रहोगे। चलो एग्जांपल लेते हैं। तो आइसक्रीम पसंद है तुम्हें, आइसक्रीम की दुकान पे गए, आइसक्रीम वाले को तुमने 100 रुपए दिए, लो भैया आइसक्रीम दो, मुझे 100 रुपए ले लो पहले ही। अब वो ढूंढा उसने आइसक्रीम, कह रहा भाई ये वाली आइसक्रीम नहीं है जो तुम बोल रहे हो। तो तुमने उसे कितने रुपए दिए थे? तुमने उसे 100 रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे आइसक्रीम वाले को? उससे तुम्हें आइसक्रीम नहीं दिया, तो तुम कहोगे पैसे लाओ भाई, आइसक्रीम नहीं दिया, मेरे पैसे वापस करो। तो उस टाइम तुम्हारी पांचों में से वो क्या है? असेट्स है। पांचों में तुम्हारी क्या है? असेट्स तुम्हारे लिए। लेकिन आइसक्रीम वाले के लिए क्या है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो कहेगा मुझे पैसे ले लिए मैंने, आइसक्रीम दिया नहीं है, तो आइसक्रीम उससे देना चाहिए था, दिया नहीं उसने आइसक्रीम, पैसे वापस करने पड़ेंगे, और वापस करने पड़ेंगे तो उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। समझ में आया भाई? तो लेकिन जैसे ही उसने तुम्हें आइसक्रीम दे दी और तुमने खाना स्टार्ट कर दिया, पैसे चले गए, अब वापस नहीं आएंगे। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एक्सपेंसेस। वो खुश हो जाएगा आइसक्रीम वाला कि पैसे आ गए, अब मुझे देने नहीं है, उसकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। बात क्लियर है? और एक एग्जांपल लेता हूं। तुम जा रहे थे, रास्ते में तुम्हारे 500 रुपए गिर गए, मैंने उठा के रख लिया, मैंने कहा दूंगा नहीं, तो मेरी इनकम हो गई, लेकिन तुम्हारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये तो मेरा स्टूडेंट है, कल पैसे दे दूंगा, तो कल पैसे मैं दूंगा, मुझे देना है कल पैसे, तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। और तुम्हें कल पैसे लेने हैं, तुम्हारे लिए क्या है? एसेट्स है। बात क्लियर है? ये पांचों चीजें सही से क्लियर हो जानी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो एक बार, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी चीजें और बची है, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग ड्यू पीने वाला नहीं, कहीं ड्यू पीने वाला समझ रहे हो? आउटस्टैंडिंग ड्यू का मतलब बाकी है। आउटस्टैंडिंग ड्यू, अनपेड ड्यू, बट नॉट पेड, इन सब का मतलब सिमिलर होता, सेम होता है। इसका मतलब होता बाकी है, देना है, तो ये वर्ड लग गया देना है, तो देना हो गया तो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। नेक्स्ट, एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव, इन सब का मतलब, दोनों का मतलब होता बाकी है, लेना है, तो जब लेना वर्ड लग गया तो क्या होता है? एसेट्स। तो जब भी ये वर्ड होगा, ऊपर के वर्ड लगेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब सैलरी देनी है। एक्रूड सैलरी, तो सैलरी क्या करनी है? लेनी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट देना है। एक्रूड रेंट, तो लेना है। अगर बोलेगा रेंट ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब रेंट ड्यू हो गया बट नॉट पेड, हमने दिया नहीं है, देना है। यहाँ आएगा रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ये क्या करना है? हमें लेना है। तो ये वर्ड लेने के लिए हो जाता है, लेना तो हमारी क्या हो गई? एसेट्स, और ये वर्ड देने के लिए हो जाता है, देना तो क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, एडवांस, प्रीपेड, अनएक्सपेक्टेड। एडवांस असेट्स भी हो सकती है, और एडवांस क्या हो सकती है? लायबिलिटी। एडवांस असेट्स भी हो सकती है, एडवांस लायबिलिटी। वो डिपेंड करता है तुमने एडवांस में दिया है कि एडवांस में लिया है। याद करो, पीछे बताया था मैंने, आइसक्रीम वाले को तुमने एडवांस में दिए थे 100 रुपए, तो तुमने दिए थे एडवांस में, तो तुम्हारी क्या थी? एसेट थी, जब तक वो आइसक्रीम नहीं दे देता है, और उसके लिए क्या थी? लायबिलिटी थी। तो एडवांस असेट्स भी हो सकती है, एडवांस लायबिलिटी हो सकती है। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं। तुम्हारे घर पे एसी सही करने वाला आया, एसी तुम्हारा खराब हो चुका है, गर्मी बहुत है, तुमने कॉल करके एसी वाले को बुलाया। अब एसी सही करने वो आया, उसने चेक किया,
कह रहा एसी में गैस लीक हो गई है, गैस लाना पड़ेगा मुझे मार्केट से, 2000 रुपए लाओ, गैस लेके आता हूँ तो डालता हूँ। अब तुमने उसे 2000 रुपए दे दिए, वो गैस लेने चला गया मार्केट में। अब जैसे ही गैस लेके आ रहा तो बहुत तेज बारिश हो गई, बारिश का मौसम भी चल रहा, बहुत तेज बारिश हो गई। अब वो कह रहा मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, कल आऊंगा, बारिश हो गई, पानी भर गया चारों तरफ। तो जब तक वो तुम्हारा एसी सही नहीं कर देता है, तुम्हारे लिए वो क्या है, असेट्स है, क्योंकि तुमने उसे एडवांस में पैसे दे रखे हैं, वापस ले सकते हो। उसके लिए क्या है, फ्रिज वाले के लिए वो कहेगा पैसे मैंने उससे ले लिए, अभी इसका एसी सही नहीं किया है तो पैसे मुझे देने पड़ सकते हैं जब तक वो सही नहीं कर लेता है। तो उसके लिए क्या है जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, असेट। लेकिन अगले दिन जैसे ही आके उसने एसी सही कर दिया, गैस पर डाल दिया उसके अंदर, वो खुश हो गया, वो कहेगा अब मेरी लायबिलिटी नहीं है, पैसे आ गए, मुझे देने नहीं है, मेरी इनकम हो गई। और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि पैसे गए वापस नहीं आएंगे। तो वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। और हाँ, जो चालाक बच्चा है, चालाक मतलब मेरा कहने का मतलब इंटेलिजेंट, मैं चालाक बोलता हूँ, जो चालाक बच्चा है उसको तो एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा, एक ही बार देखेगा उसको समझ में आएगा। लेकिन जो वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, उसको 3 बार, कम से कम 3 बार देखो, ना समझ में आए फिर बताना मेरे से, 3 बार देख लो कम से कम, ना समझ में आए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3 बार कौन देखेगा, जो बिल्कुल ही वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। हाँ, जो चालाक है वो 1 बार में समझ जाएगा। तो देखो, कमेंट करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके, बाय।